बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ, और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये चैनल जो है ये आपका अपना चैनल है, और आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा मैं ये करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो वीडियो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे पॉजिटिवली आगे बढ़ने में, अच्छा काम करने में हेल्प आउट करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। नंबर्स मेरे जो हैं वो दोनों स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के हवाले से, रंग रोशनी खुशबू से अपने जो दीनी दुनियावी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, और सबसे ऊपर कुरान पाक जो है और हदीस की हेल्प से अगर आप उसका कोई सोल्यूशन चाहें तो इन नंबर्स पे आप अपना जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जायचे के लिए जो है ये अपनी कंसल्टेशन के लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है, वो आप पे करते हैं और आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। उसके बाद फिर मेरी और आपकी जो भी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं, मसाइल के हल की तरफ अल्लाह की मदद लेके बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे कोई कंसल्टेशन लेना चाहें जायचे के हवाले से, डेट्स के हवाले से, वो भी इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बढ़ते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। देखिए, सन 2024 जो है ये ज़ुहुल का साल गर्दाना जा रहा है इसमें एस्ट्रोलॉजी में, और 8 नंबर का साल इसको कहा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें है ये कि बहुत सारे बुरूज जो हैं वो बहुत सारी बेनिफिट्स में जाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और जब आप ये देखिए कि इंसान पे अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, खुला रिज़्क अल्लाह ताला अता कर रहा होता है, और आसान रिज़्क अल्लाह ताला अता कर रहा होता है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो है मे भी आपने शुक्र कम किया, या आपने शुक्र किया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, तब भी नज़र बद, हसद, या आजकल क्या बड़े अरसे से ये चला आ रहा है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, जादू का। इस चीज़ का शिकार कई लोग जो हैं वो हो जाते हैं। ज़्यादातर उसकी जो बेस होती है वो हसद ही होती है। तो ऐसे 3 बुरूज का मैं जिक्र करूँगा कि जो 2024 में अल्लाह ताला की नेमतों से, रहमतों, बरकतों से मालामाल होते हुए भी नजर आएंगे, और खुदा न खास्ता ये लोग जादू, नजर बद और हसद से इफेक्ट भी हो सकते हैं। वो 3 बुरूज कौन से हैं उनका भी बताऊंगा, और वो 3 बुरूज इस चीज से बचने के लिए, जादू से, नजर बद और हसद से, इनके मुज़र असरात से, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या मामलात कर सकते हैं, कुरान से कैसे हेल्प ले सकते हैं, रंग रोशनी खुशबू से कैसे हेल्प ले सकते हैं खुद, जिससे अल्लाह ताला इनको नेगेटिव एनर्जी से महफूज रख सकता है और रखेगा इंशाल्लाह, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सबसे पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज जिसको हम कहते हैं। और एरीज वाले जो है, मैंने पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं, मैंने बताया था कि एरीज वाले जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों से, नेमतों, बरकतों से वो फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं, और उनके ऊपर 2024 में कुछ ख़ास मेहरबानी अल्लाह ताला की जो है रिस्क की शक्ल में, अच्छी सेहत की शक्ल में, औलाद की तरफ से जो मामलात हैं उनमें बेहतरी होने की शक्ल में वो नाजिल होते हुए नज़र आती हैं। एरीज जो है हमल का हाकिम सयारा मरीख है, और मरीख जो है बड़ा सयारा है, ताकत से रिलेट करता है, करेंसी से, फाइनेंस से रिलेट करता है। तो एरीज वाले जो हैं उनको जो मोहतात रहना चाहिए वो ख़ास तौर पे जो आपके साथ कंपटीशन में है, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो किसी तरफ से भी कोई नजर बद या हसद
والا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی عبادات کو، میڈیٹیشنز کو، ذکر اذکار کو انٹیکٹ رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ اپنی نمازوں کو جو ہے وہ پراپر رکھیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، درود و سلام کی کثرت کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس روٹین کو اپنا لیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ جادو، نظر بد اور حسد والی جو روٹین ہے، یہ جو معاملات ہیں، ان سے آپ کا بہت سارا جو ہے نا معاملہ وہ بچت کی طرف چلا جائے گا. لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ جب ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پائی پائی کو محتاج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو آدمی مطلب دولت میں کھیل رہا ہوتا ہے وہ بڑا مجبوری کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی صحت جو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. تو یہ جو عمل میں بتاؤں گا یہ تینوں بروج کے لیے ہے. آگے بھی جو میں برج بتاؤں گا یہ عمل اس کے لیے، اس برج کے لیے بھی، اس سے اگلا جو تیسرا برج ہے یہ عمل اس کے لیے. یہ سب تینوں بروج جو ہیں یہ کریں. عمل میں عرض کرتا ہوں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر. اس کے بعد دوسرا جو برج ہے وہ ہے سور، ٹورس جس کو کہتے ہیں. ٹورس بھی 2024 کے کامیاب ترین بروج میں سے ایک برج ہے، اور جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نظر بد جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ شکر گزار نہیں ہوتا انسان اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے چیز. ٹورس والے اس سال میں روپے پیسے سے ریلیٹڈ معاملات میں، زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات میں، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ معاملات میں خوش قسمت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاروبار میں بھی، اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں خاص طور پہ جو لوگ ٹریڈ کے ساتھ، جن کا تجارت کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہت اچھا سال ہے ٹورینز کے لیے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس چیز کا خدا نخواستہ شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیسرا جو برج ہے ہمارا وہ ہے سنبلا. سنبلا جو ہے ورگو کہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ٹورس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے. وینس کے اندر دوسرا جو پلانٹ آتا ہے وہ لبرا ہے، مگر یہ پلانٹ جو ہے ٹورس یہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ورگو کی میں بات کر رہا تھا. سنبلا کی اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے عطارد، مرکری جس کو ہم کہتے ہیں. تو ورگو والے بھی خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق پبلک سے ریلیٹڈ میٹرز کے ساتھ ہے، یعنی جن کو پبلکلی میٹرز کو ہینڈل کرنا ہے وہ لوگ. اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ جو لوگ جابز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سال کامیابی کا سال ہے. وہ لوگ بھی جو ریٹن کام کے ساتھ منسلک ہیں، کمیونیکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، پبلک سپیکرز ہیں، جن کا کنسلٹیشن کا کام ہے، یہ ورگو والے جو ہیں ان کے لیے یہ سال انشاءاللہ ایک بہت اچھا سال ثابت ہونے جا رہا ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جہاں پہ کامیابی ہے وہاں پہ حاسدین آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے سب نے یہی کرنا ہے کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں. اور جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے. دیکھیں جی، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ ہم نے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ عمل جو ہے یہ بڑا مفید ہے، اور اس کو کرنے سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ساحر ہوتا ہے، یعنی جس نے جادو کیا ہے یا جو بد نظر ہے یا حاسد ہے، یہ چیز انرجی جو نیگیٹو وہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے وہ ریورس اس کے اوپر نارملی چلی جاتی ہے. اور خاص طور پہ نماز عشاء کے بعد اگر آپ یہ ہر روز 3 بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں، 3 بار پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور پہ سحر کو رد کرنے کی نیت سے، جادو کو ختم کرنے کی نیت سے، نظر بد کو، حسد کو، ان کے نیگیٹو اثرات کو ختم کرنے کے لیے پڑھتے رہیں تو یہ بہت زیادہ اکثیر ہے. یہ جو کلمہ ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یہ آپ عشاء کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
दरूद शरीफ पढ़ना चाहें अव्वल आखिर 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि ये आयत पढ़ ली, इसके अलावा वो सूरतें और आयतें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये जो सूरतें हैं ना जो मैंने आपको बताई हैं, सूरह काफ़िरून है, सूरह इखलास है, सूरह फलक, सूरह बन्नास, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी, और मंजिल की जो 33 आयत हैं वो। आपने करना ये है कि इनको पढ़ के पानी का एक गिलास आपने रख लेना अपने पास, और पढ़ के उस पानी के गिलास पे आपने दम करना। एंड पे भी आपने दरूद शरीफ जो है 3 मरतबा पढ़ना है। दरूद, ये सारा अमल करके पानी के गिलास पे दम करें। जो लोग कहते हैं ना कि पानी पे दम नहीं करना चाहिए, खाना पीने की चीज़ पे दम नहीं करना चाहिए, वो वैसे ही वो पानी का गिलास जो है उठाएं और उसको पी लें। अच्छा, इंशाल्लाह हर किस्म का जो जादू है, सहर है, और जो सिफली जो भी मामलात होते हैं, सिफल का मतलब होता है निचले दर्जे का, नजर बद है, इससे अल्लाह ताला आपको छुटकारा दिए रखेगा। मज़ीद ये है कि अगर आप ये चाहें तो आप इसको, इन सूरतों को मतलब वज़ू हालत में लिख कर भी अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी देर का काम है ये। नमाज इशा, इसी बहाने इशा की नमाज भी आपकी जो है वो पंक्चुअल हो जाएगी, बाकी नमाजें भी इंशाल्लाह। तो और ये काम जो है ये अगर आप कर लेते हैं तो ये लिख के रख लें अपने पास, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप मतलब कपड़े रखते हैं वहाँ पे लिख के रख भी सकते हैं, मगर इसको रोज़ाना इशा की नमाज के बाद करते रहना है। ये रेगुलर रूटीन अपनी 2024 में रखें। और जो ख़वातीन हैं, बहनें हमारी, उनके जो भी मामलात होते हैं, शरई मामलात हैं, उसके अलावा जब भी नमाज इशा अदा कर रही हैं ये करते रहें। और ख़ास तौर पे एरीज, टॉरस और वर्गो वाले जो हैं, ये उनके लिए अमल कह लीजिए, एहतियात कह लीजिए, अल्लाह की कलाम से हेल्प लेने की बात कर लें ये। इसके अलावा जो एरीज वाले हैं, जो ख़वातीन हैं, हजरात हैं, वो कोशिश करें कि जिस वक्त ये काम कर रहे हों तो जानमाज जो है वो सुर्ख रंग की ले लें। जिनके पास सुर्ख रंग की जानमाज नहीं है, वो एक जानमाज के ऊपर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछा के पाक साफ जो है वो उसके साथ मस्त रहें और ये पढ़ें। इसके अलावा जो टॉरस वाले हैं उनके लिए जो पैरेट ग्रीन कलर है, यानी लाइट ग्रीन कलर की अगर जानमाज हो, या उसके ऊपर कोई कपड़ा हो, उसके ऊपर बैठकर आपने ये काम करना है। इसके अलावा हम आ जाते हैं वर्गो वाले। वर्गो वाले जो हैं उनके लिए मल्टी कलर जो है वो भी ठीक है, और अगर वो ग्रीन कलर या लाइट ब्लू कलर, ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन कलर या लाइट ब्लू कलर या इवन येलोइश कलर जो है वो भी यूज़ करना चाहें, कपड़ा वो बिछा लें जानमाज पे, ये करें। अच्छा, उसके अलावा जो आपके दीगर मामलात हैं उसके अंदर भी अगर आप ये चाहते हैं कि कोई रहनुमाई आपके साथ आपको चाहिए हो, ये ख़ास तौर पे एरीज, टॉरस, वर्गो वाले हमारे बहन भाई जो देख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा अगर कोई मामला है तो उसके हिसाब से भी मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि गाइड करूँ। अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानियाँ फरमाए हम पे, और अपनी हिफाजत में रखे अपने पाक कलाम की बरकत से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।